ईयर 1973 अरब द्वारा छेड़े गए तेल युद्ध का अंत हो गया था। अरब ने पश्चिमी देशों को तेल देने पर मंजूरी दे दी थी, पर तेल की कीमतें आसमान छू रही थी। आम आदमी के लिए तेल सोने के बराबर हो गया था। तेल एकमात्र ऐसी चीज थी जिसकी पूर्ति ना होने पर इंडस्ट्रीज पर प्रभाव पड़ रहा था। यातायात ठप पड़ने लगा था। यही वक्त था जब स्टेनली ने वो करने की ठानी जो अब तक की दुनिया के बड़े बड़े रिसर्चर्स नहीं कर पाए थे। उन्होंने एक ऐसी गाड़ी बनाने का फैसला किया जो पेट्रोल और डीजल नहीं बल्कि पानी पर चलती हो। हालांकि इससे पहले वह गाड़ी बना पाते उनकी रहस्यमय तरीके से मौत हो गई। स्टेनली और उनके भाई बचपन से ही मिलकर कुछ न कुछ बनाते रहते थे। वह दोनों न तो कोई इंजीनियर न तो कोई रिसर्चर्स थे। उन्हें गाड़ी के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। बस वह इतना जानते थे कि उनका एक सपना है जिन्हें उन्हें पूरा करना है। उन्होंने गाड़ी के इंजन पर काम शुरू किया। गाड़ी का इंजन फ्यूल के तौर पर पेट्रोल या डीजल इस्तेमाल करता है। वह पानी से नहीं चल सकता। इसलिए स्टेनली और स्टीफन ने मिलकर पहले एक ऐसा यंत्र बनाया जो पानी के इस्तेमाल करके इंजन को पावर प्रदान कर सके। यह यंत्र बनाना आसान नहीं था। इतने सालों में कई लोग इस कोशिश में लगे थे, पर कोई सफल नहीं हुआ था। स्टेनली और स्टेफन को भी शुरुआती समय में ऐसी ही कई असफलताओं का सामना करना पड़ा। वो जितने भी मॉडल बनाते सब फेल हो जाते। काफी वक्त स्टेनली ने इंजन पर काम नहीं किया, पर वह भला कितने दिन इससे दूर रहते। अंत में उन्होंने फिर से नई शुरुआत की और कई हफ्तों के प्रयास के बाद आखिर में उन्होंने एक ऐसा उपकरण बना ही लिया जो पानी को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल कर सकता था। उन्होंने इस उपकरण को इंजन में लगाया। स्टेनली ने इंजन शुरू किया। वह मन ही मन यह दुआ कर रहे थे कि काश यह काम कर जाए। जब पहली बार उन्होंने इस गाड़ी को चलाया तो पूरे शहर में इसकी खबर फैल गई। सभी न्यूज चैनल और अखबार उनसे मिलने पहुंच गए। जो भी स्टेनली की खोज के बारे में सुनता वो हैरत में पड़ जाता। लोगों ने जानना चाहा कि आखिरकार उन्होंने यह इंजन कैसे बनाया, पर आइडिया चोरी होने के डर से उन्होंने कुछ नहीं कहा। बताया जाता है कि स्टेनली और उनके भाई स्टीफन इन्वेस्टर से मिलने रेस्टोरेंट गए। वह गर्मजोशी से इन्वेस्टर से मिले। काफी देर तक उनकी बात चलती रही। अपनी पानी से चलने वाली गाड़ी के बारे में उन्होंने सब कुछ इन्वेस्टर्स को बताया। वह स्टेनली की खोज में पैसा लगाने को तैयार हो गए। इस डील की खुशी मनाने के लिए उन्होंने शराब मंगाई। स्टेनली शराब नहीं पीते थे तो उनके लिए जूस लाया गया। चारों ने डील का जश्न मनाना शुरू किया। स्टेनली को जूस पीते ही कुछ अजीब सा महसूस हुआ। अचानक ही उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। कुछ वक्त गुजरा ही था कि स्टेनली भागते हुए रेस्टोरेंट के बाहर चले गए और उन्होंने उल्टियां करना शुरू कर दिया। स्टेफन स्टेनली के पास पहुंचे। वह समझ ही नहीं पा रहे थे कि आखिर उन्हें क्या हुआ। स्टेनली शुरुआत से ही उनके साथ थे। स्टेफन ने स्टेनली से कई बार पूछा कि आखिर उन्हें क्या हुआ, तो अपनी आखिरी सांस के साथ स्टेनली ने बस इतना कहा कि मुझे जहर दिया गया है। बस इतना कहते ही स्टेनली ने अपने भाई के हाथों में दम तोड़ दिया। अचानक हुई स्टेनली की मौत ने मीडिया का ध्यान उनकी ओर खींच लिया। पुलिस उनकी लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले गई। स्टेफन को उम्मीद थी कि रिपोर्ट में जहर का जिक्र जरूर आएगा, पर ऐसा नहीं हुआ। स्टेनली की रिपोर्ट में मौत की वजह हाई ब्लड प्रेशर बताया गया। डॉक्टर भी यह सही से नहीं बता पाए मौत के पीछे का रियल रीजन क्या था। स्टेनली की मौत के बाद कई अफवाहें चलने लगी। कई लोगों ने कहा कि उनकी मौत एक साजिश है। तेल कंपनियों ने अपने व्यापार को बचाने के लिए स्टेनली को मरवाया। वक्त के साथ इन तमाम बातों पर धूल पड़ती गई। स्टेनली और उनके रिसर्चर्स को लोग भूलते गए। स्टेनली ने जितने भी पेटेंट अपने नाम करवाए थे वह सब रद्द कर दिए गए। उनकी खोज को सिरे से खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही स्टेनली और उनका रिसर्च महज एक राज बनकर रह गया। चलो जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ ग्लोबल इंसाइक्लोपीडिया में।